केंद्र ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 108 सड़कों को दी मंजूरी। हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, रात में कर्फ्यू जारी। देहरादून में बार एसोसिएशन चुनाव का नामांकन जारी। 11 पदों पर 51 अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। देहरादून के नरकोट में पलटी रोडवेज बस, हादसे में कई यात्री हुए घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड में फिर मौसम बदलेगा करवट। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। 5 दिन का अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस की नजर दंगा भड़काने वाले दंगाइयों पर है। इसी क्रम में अब हल्द्वानी पुलिस ने फरार 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए, जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे की भी तस्वीर शामिल है। हिंसा के सभी आरोपी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। इन फरार आरोपियों में यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष और एक पार्षद भी शामिल है। पुलिस अब तक 42 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से हथियार और कारतूस बरामद किए। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही अब्दुल मलिक की तमाम संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जा रहा है। बता दें, हल्द्वानी में हिंसा के मामले में फरार चल रहा है अब्दुल मलिक एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसके कई कारोबार हैं। इसके साथ ही उसके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम रसूखदारों से भी काफी गहरे संबंध हैं। देखिए, इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुर्की की आदेश जो हुए थे वो लगा दी। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो में पता लग रहा है वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई उस जगह कर रहे हैं। देखिए, हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियाँ करते जा रहे हैं। देखिए, 2 और नई गिरफ्तारियां हैं, तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण में जो टोटल गिरफ्तारी है वो 44 हो गई है। थैंक यू। हरिद्वार के ज्वालापुर में चल रही मीट शॉप नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची नगर निगम की टीम को ज्वालापुर स्थित मार्केट की कई दुकानों में अनियमितताएं मिली। टीम को कुछ स्थानीय लोगों से जानवरों का अवैध कटान पर कूड़े में फेंके जाने की शिकायत मिली। वहीं छापेमारी करने पहुंची टीम ने अवशेष के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए और इसके अलावा अनियमितता मिलने पर कई दुकानों के चालान भी किए गए। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया, ज्वालापुर से मीट शॉप को शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। हमारी टीम ज्वालापुर क्षेत्र गई थी और वहाँ पे हमें कंप्लेंट मिली कि एक फीमेल गोट जो है उसका स्लॉटर करके उसके फीटस को फेंका गया था और टीम ने फॉरेंसिक सैंपल भी आज कलेक्ट किया है। जो सैंपल का रिजल्ट हमारे पास जैसे ही आ जाता है उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे गंदगी पाई गई है। कुछ दुकानों के शीशे जो थे वो काले नहीं थे, उन लोग को चालान इशू किया जाएगा, साइटेशन इशू किया जाएगा। और एक स्टोर रूम में हमें कुछ खाले और हड्डियां मिली हैं जो अवैध रूप से उन्होंने भंडारण कर रखा था, तो उसको भी हमारी टीम डिस्पोज ऑफ करी। नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जो मीट की दुकानें संचालित की जा रही हैं उनका मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा नहीं है। इसमें हम लोग हमारी टीम जैसे लगातार कार्रवाई कर रही है, इसमें इन लोग को चालान और साइटेशन हम इशू करते रहते हैं। हाउएवर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है उसके लिए हम सारी मीट शॉप्स जो हैं उनको एक मीट मार्केट सराय क्षेत्र में रिहेबिलिटेट करने के लिए प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमारी मीट शॉप ओनर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी हो चुकी है और उन लोग को हमने प्लान भी शेयर कराया। वो लोग प्लान पे सहमत हैं। हरिद्वार पुलिस कार्यालय में हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमोद ढोभाल ने बताया, 9 फरवरी को झबरेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में
एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। वहीं जांच के दौरान पता चला कि मामला मकान की रजिस्ट्री को लेकर है। 20 लाख रुपए में नए मकान मालिक को कब्जा दे दिया गया था, जिसके बाद दोनों के बीच आपसी विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस टीम ने रोशनाबाद, हरिद्वार में तैनात एक दरोगा व 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। कुछ दिन पूर्व एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी जिसके गले में निशान था। पुलिस ने इस मामले को संगीनता से लिया और इसमें तुरंत एसओ के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस बॉडी के साथ उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड मिला था। उसको संज्ञान में रखते हुए जब पुलिस उस विजिटिंग कार्ड पर पहुंची तो पता लगा कि ये व्यक्ति जिसने इनका मकान खरीदा है अभी कुछ दिन पूर्व ही, उसके द्वारा बताया गया कि ये इसका जो नाम है नरेंद्र है और ये अपनी माँ के साथ जिसका नाम ममता है वो यहाँ रहता था और अभी कुछ दिन पूर्व ही 20 लाख रुपए में इसने मकान बेचा है। इसके साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 3 लोग इसके संपर्क में थे जो ये मकान बिकवा रहे थे। पुलिस ने इनकी जब सीडीआर का एनालिसिस किया और लोगों से जब पूछताछ हुई और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब हम लोगों ने निकाले तो इस प्रकरण में 3 लोग अभी संज्ञान में हमारे आए, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम छुन्ना सिंह है और वो हरिद्वार में एपी का एक एडिशनल एसआई की पोस्ट पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट में तैनात है। वो इस महिला ममता के संपर्क में था और उसके द्वारा ही ये सारा घटनाक्रम इसकी हत्या की जो पूरी भी साजिश है उसके द्वारा रची गई। इसमें जो ममता है इसका इसने गला घोट के और नरेंद्र का गला घोट के इनको अलग अलग जगह पे इनको डंप किया। नरेंद्र की डेड बॉडी अभी मिली है, ममता की डेड बॉडी को हम लोग अभी खोज रहे हैं। अभी इसमें 3 लोग अरेस्ट इसमें किए जा चुके हैं, जिसमें छुन्ना सिंह है, इसके साथ शहजाद और विनोद, और जो कार जिसमें इनके द्वारा डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था जिसमें वारदात हुई थी अल्टो, वो भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया। बाकी इसका जो पैसा है जो इनके द्वारा इनसे लूटा गया था वो भी पुलिस ने रिकवर किया है 10 लाख रुपए, और बाकी इन तीनों को ही अभी पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में भेजा जाएगा और वहीं पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बेसिकली ये जो रहने वाले थे ये तो यहीं सलीमपुर के ही रहने वाले थे, यहीं ये लोग रह रहे थे पिछले 1.5 साल से आके, और अभी इन्होंने यहाँ बेच के इन्हें आगे दूसरी जगह ये लोग अपना मकान खरीदे थे। इसी बीच ये वारदात में इनकी हत्या की गई। बहुत पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मैं इसको कहूँगा हमारे पूरे स्टाफ की, क्योंकि न सिर्फ ये ब्लाइंड मर्डर था जबकि इनका कोई पैरवी करने वाला कोई वादी या कोई परिचित भी नहीं था, कोई परिजन भी नहीं था। एसओ ने स्वयं जो है इसमें संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद जो पूरा एक तार से तार जोड़ते हुए इस पूरे केस का बहुत सफल बनाया गया। सर कितनी टीम? करीब 4 टीमें अलग अलग उसमें लगी थी। अभी एक टीम हमें अभी और बाहर है, अभी वो अभी एक जो हमारा एक संदिग्ध और व्यक्ति है उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। और बाकी टीमों ने बड़ा अच्छा इसमें वर्क करते हुए इसका खुलासा किया। सर कोई नाम जिन टीम को करीब 10,000 रुपये नाम की घोषणा की गई है, बाकी उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराया गया है और उसमें आगे जो कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के गौलापार हेलीपैड में 22 जनवरी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल हो गया है, जिस पर डीजीसीए की अनुमति के बाद सेवा शुरू करने का फैसला किया गया। हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए पहली सेवा होगी। यह सेवा सुबह 7:45 पर, पिथौरागढ़ के लिए 9:35 पर, चंपावत के लिए 11:05 पर सेवा संचालित होगी। चंपावत के लिए प्रति व्यक्ति किराया 2500 रखा गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गौलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। कौन कौन से दिन कहाँ के लिए निश्चित किए गए? देखिए, दैनिक रूप से इसमें चलाने का योजना हेरिटेज द्वारा तैयार की गई है और इसकी जो टाइमिंग्स रखी गई है वो सुबह 7:45 से लेकर 4:30 के मध्य में रखी गई है और हर स्टेशन पे 2-2 उड़ान इसमें भरी जाएगी।
न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपए घोषित किए जाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। देहरादून में भी गांधी पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन, C2, CPI, इंटक, एटेक, कांग्रेस जैसे विभिन्न संगठन शामिल हुए। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने मानदेय को लेकर उत्तराखंड सरकार से बार बार आग्रह करती आ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने सरकार से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए मानदेय दिए जाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायर होने पर 2 लाख रुपए दिए जाने समेत अपनी प्रमुख मांगें उठाई। वहीं उत्तरकाशी में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विशाल जुलूस के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार से बार बार अपनी मांग को लेकर निवेदन करते आ रहे हैं, जिससे कि उनको उत्तराखंड सरकार से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वे इस विशाल रैली के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अपनी बात पहुंचाने के फैसला लिया है और वहीं अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट को ज्ञापन दिया और 600 रुपए प्रतिदिन देने की मांग की। रैली है और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो 5 तारीख से चल रहा है। 5 तारीख को हमारा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद हमने पोषण पेपर जो ऑनलाइन का कार्य हो रहा है वो कार्य हमने बंद किया और आज पूरे जनपद के यहाँ पर सभी बहनें आ रखी हैं। और जब तक हमारी 4 मांगे हैं, सर्वप्रथम है हमें न्यूनतम मांगे 600 जो महीने की होती है, उस 600 प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय किया जाए और जिन बहनों को 15 साल हो गए उनको सीनियरिटी के आधार पर मानदेय बढ़ा दिया जाए। दूसरा है जिन बहनों का उच्चीकरण, मिनी आंगनबाड़ियों को सरकार ने तो घोषणा कर दिया कि मिनी का उच्चीकरण हो गया, लेकिन जियो जारी नहीं हुआ, उनका शीघ्र जियो जारी किया जाए और हमें गोल्डन कार्ड दिया जाए और रिटायरमेंट होने पर हमें 2 लाख दिया जाए ताकि जो हमारी बची कुची जिंदगी है वो सही ढंग से हम जीवन यापन करें। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम लोग तालाबंदी करेंगे, केंद्र पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। इतना ज्यादा काम दिया जा रहा है। देखो, आप लोगों को पता है कि BLO का काम सबसे बड़ा सारे कर्मचारियों ने छोड़कर जो है आंगनबाड़ी के माथे पे रखा है, तो फिर भी आंगनबाड़ी इतनी सुंदर ढंग से इस काम को कर रही है। मान देने में जो है सरकार हमको जो है रो रही है। तो अब जो है हम जो है यहाँ पर सारे आज हमारा पूरा 6 परियोजनाओं की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन इकट्ठे हो रखी है और हमारा जब तक जीने लायक मानदेय और कम से कम नहीं तो एक दिन का 1800 रुपये न्यूनतम मानदेय दिहाड़ी है, उसके हिसाब से 18,000 रुपये हम लोग ज्यादा मांग नहीं करें, क्योंकि जब सरकार जो है बनी थी बीजेपी की, यहाँ के जो हमारी जो मंत्री जी ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 18,000 रुपये आपका मानदेय हम करेंगे, लेकिन आज तक कहीं 18,000 का नामो निशान नहीं हुआ है। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो है अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे और हमारा जो ग्रेजुएट सीनियरिटी के अनुसार जो मानदेय होना चाहिए। और हमारी बहनों के अगर जो ये काम है, हर व्यक्ति हर कर्मचारी हमको थोपा जा रहा है। आंगनबाड़ी के सिवा क्या और कर्मचारी नहीं है सरकार के पास? हम काम करने के लिए अपना जितनी भी आंगनबाड़ी बड़े प्यार से अपना काम करें, लेकिन उसके अनुसार हमें जीने लायक मानदेय जरूर दिया जाए। यदि नहीं करती है सरकार तो हम लोग अपना पूरा कार्य बहिष्कार पे बैठे। लोकसभा चुनाव को देखते आपकी रणनीति है क्या इस तरह की? अगर हमारी सरकार ने जो है नहीं सुना है तो आगे से हम जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं आपका। और मैं ये आंगनबाड़ी विधानसभा मथानी और विकास चिन्यारी से हूँ और एक जिला के उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगे जो है, आज तक हमने बहुत सारी मांगे रखी लेकिन उन पे अमल नहीं किया गया है और सारी कागज जो है रद्दी की टोकरी में डाले गए हैं।
पदोन्नति थी, पदोन्नति भी जो है वो सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए। और पदोन्नति ये है कि चलो हर साल हर वर्ष जो है पदोन्नति हो जाए। जैसे मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं तो मिनी आंगनबाड़ी जो है इनको भी पूर्ण का दर्जा दिया जाए, मिनी का नाम हटाए, क्योंकि कार्य जब बराबर कर रहे हैं, मिनी वाले भी बराबर कार्य कर रहे हैं, पूर्ण वाले भी कार्य बराबर कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण केंद्र के साथ उनके साथ सहायिका है, मिनी वालों के साथ सहायिका नहीं, उनके साथ सहायिका लगाई जाए और मान पूर्ण कार्य का पूर्ण मान बराबर दिया जाए। देश के अंदर एक बार फिर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली। मोदी सरकार के वादा खिलाफी से नाराज किसान दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोने से आई तस्वीरों से यही जाहिर होता है कि किसानों के हौसले और हिम्मत के आगे केंद्र सरकार के प्रयास नाकाम हैं। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में भी किसानों के एक समूह ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और आवाजाही करने वाले लोगों को 3 घंटे का टोल फ्री कराकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। किसानों का कहना है जब तक मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा में जो किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं, सरकार का बड़ा ही गलत तरीका है। उन पर आंसू गैस लाठियां बांधी जा रही हैं, यहाँ तक कि 12 बोर और 15 बोर के भी उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। उसके विरोध में पूरे जिले भर के टोल, आज हमने कल मीटिंग कर प्रस्ताव पास किया था, वो बंद रहेंगे, जिस विषय को लेकर जसपुर का टोल प्लाजा भी आज बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हमने बंद किया है और अपना विरोध दर्ज करना है। आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति हमारी सिसौली में आज पंचायत चल रही है, जो भी निर्णय आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां सभी पूरे तरीके से बिल्कुल तैयार खड़े हैं। दिल्ली की तरफ को मुंह है, 6-6 महीने का राशन हमने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर रखा है। जो भी आगे की कॉल होगी, तराई का किसान किसी भी कीमत पर ये सरकार की गलत नीति बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली जाना पड़े चाहे जहां मर्जी जाना पड़े, हम कूच करने को बिल्कुल तैयार बैठे। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा रोका गया और उन पे लाठियां बाजी गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए और ड्रोन के द्वारा उन पे जो हमले किए गए, उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में आज जितने भी तराई के किसान हैं हमारे, उन्होंने ये फैसला लिया है और आज सब लोग हम टोल जो है आज 3 घंटे का फ्री कर रहे हैं। आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है, मोदी सरकार अपने वादा खिलाफी पर आमादा है। आगे की किस तरीके से तैयारियां उत्तराखंड में किसानों? आगे हमारी आज सिसोली में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक जारी है। आज लगभग 12-1 बजे से वहाँ पर बैठक होनी है। टिकैत साहब उसमें स्वयं उसमें रहेंगे और जो भी वहाँ से फैसला आएगा, हमारी आज की जो सीनियर लॉबी है वो भी वहाँ पर गई है, नहीं तो आज यहाँ पर आते वो लोग, जो भी उनका आगे का आदेश होगा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जो सीनियर कमेटी है वैसा ही आगे का यहाँ किया जाएगा कार्यक्रम। जोशीमठ के ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ परिसर में 3 दिवसीय एक सहस्त्र दंपत्ति पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें पेनखंडा क्षेत्र के 1000 दंपतियों का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर पूजन किया जाएगा। यह धार्मिक अनुष्ठान ज्योतिषपीठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है, जहां आज इस धार्मिक अनुष्ठान में पहले दिन दंपत्ति की विधिपूर्वक पूजा की गई, जिसमें भारी संख्या में आस्तिक जन उपस्थित रहे। माघ मास की ज्योतिषपीठ की जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज श्री की ये इच्छा रहती है कि हर समय सनातन धर्म के उत्थान के कार्य ज्योतिर्मठ की तरफ से किए जाएं। उसी क्रम में वर्ष में पड़ने वाले चारों नवरात्रि में हम लोग यहाँ पर उत्सव करते हैं। तो वर्ष के आखिरी में जो गुप्त नवरात्रि है, जिसको माघ मास की नवरात्रि कही जाती है, इस नवरात्रि में हम लोग शंकराचार्य मठ में दंपति पूजन का आयोजन आज से आरंभ कर रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है आज, और आज से ये पूजन आरंभ होकर के 3 दिवस तक ये पूजन संपन्न की जाएगी। लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान का जो स्वरूप है, जिसमें हमारे यहाँ जो दंपति व्यवस्था है, जिसमें पति पत्नी होते हैं, हमारे यहाँ माना जाता है कि दंपति लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी पूजा ये इस क्षेत्र सहित आप कह लीजिए कि पूरे उत्तर भारत में एक नई तरह की पूजा है, जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती है। शंकराचार्य जी महाराज चाहते हैं कि जो परंपराएं छूट गई किसी कारण से, जिनके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, तो एक नई चीज़ शुरू करनी चाहिए और पूजा का वातावरण शुरू करना चाहिए। देवत्व उस व्यक्ति के अंदर स्थापित हो, इसके लिए इस तरह की पूजाएं आवश्यक हैं। तो आज अभी तक लगभग हमारे ख्याल से 50 जोड़े की पूजा हम लोग कर चुके हैं। निरंतर क्रम चलता चला जा रहा है। दंपति
आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में। उनकी विधि विधान से हम लोग पहले पाद्य अर्घ्य आचमनी दे रहे हैं, उनको चंदन लगा रहे हैं, रोली लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं, उनको उपवस्त्र समर्पित कर रहे हैं। फिर उसके बाद बड़ा सुंदर दृश्य वो होता है जब वर वधू एक दूसरे को माल्यार्पण कर रहे हैं, जैसे वरमाला के समय वो करते हैं। उसके बाद फिर उनको जो कुछ मत्स्य से हम लोग सामग्री भेंट कर सकते हैं वो भेंट कर रहे हैं। फिर मिष्ठान दक्षिणा आरती दे करके उनके साथ एक स्मृति चित्र खिंचवा करके फिर उनको बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके उनकी आरती करके जोशी मठ के कल्याण के लिए, क्योंकि जोशी के मठ के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है पिछले लगभग 2 वर्षों से, तो जोशी मठ के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको अपनी स्थिति को लेकर के इस समय संकट आ गया है कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, तो हम भगवान को मनाने का हमारा धार्मिक उपाय है, तो हम धार्मिक उपाय से लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान की पूजा करके यही कामना करते हैं। इस समय एकमात्र कामना है कि हमारे जोशी मठ का कल्याण हो, जोशी मठ के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, उनके ऊपर जो कोई समस्या आ भी रही हो यदि उन सबका शमन हो जाए, यही हम लोगों की कामना है। और बड़ा ही सुंदर वातावरण है, बहुत आनंद आ रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को इस योग्य समझा, इस पूजा करने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार हम लोग बड़े ही उत्साह से कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर सहस्त्र दंपति पूजन का कार्यक्रम महाराज जी द्वारा घोषित किया गया। इस क्रम में हमें भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर पधारे और महाराज जी के शिष्य प्रतिनिधि मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी के हाथों से हमारी पूजा संपन्न हुई। और पूज्य महाराज श्री द्वारा क्षेत्र में अनेक सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। उनके द्वारा शीघ्र ही 1-2 वर्षों के भीतर क्षेत्र में 100 बेडों का एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार होने वाला है, जिसकी जमीन की रजिस्ट्री महाराज जी द्वारा पूरी हो गई है। और महाराज जी समय समय पर सभी चारों नवरात्रियों में यहाँ पर कन्या पूजन, बटुक पूजन, सुहासिनी पूजन और दाम्पत्य पूजन के रूप में क्षेत्र में सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। जय बद्री विशाल। शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हुआ, सुबह से जो है काफ़ी उत्साह है लोगों में, माताओं में, और दोनों जो है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। अच्छा चल रहा है कार्यक्रम बहुत। ज्योतिष